नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि शिक्षा विभाग को लेकर जो पिछले कई महीने से, अब ये कह सकते हैं कि एक वर्ष से ज्यादा समय से जो प्रयोग चल रहा है, के पाठक का दौर, फिर एस सिद्धार्थ का दौर, दोनों दौर में बहुत सारी चीजें बदलती हुई भी देखी, बहुत सारी सकारात्मक चीजें भी सामने आई और ढेर सारे नकारात्मक चीजें भी देखने को मिला। पाठक का काम करने का अपना मिजाज रहा, उस मिजाज की वजह से कई ऐसे मुद्दों पर बेवजह वो उलझते रहे जिसके उलझने का कोई मतलब नहीं था, और उस बेमतलब उलझने की वजह से सरकार की भी बदनामी हुई और पाठक के कामकाज पर भी सवाल खड़े हुए। एस सिद्धार्थ आए तो इनके कामकाज करने का अलग तरीका है, अपना मिजाज है, बहुत ज्यादा तनाव लेते नहीं है, ना ही चीजों को कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि टैकल करते हैं कि विभाग आगे की तरफ बढ़े। मुख्यमंत्री के सचिव हैं तो स्वाभाविक तौर पे इनके पास वक्त भी कम है। ऐसे में योगेंद्र सिंह का निदेशक माध्यमिक बनना हमें लगता है कि नीतीश कुमार का एक बड़ी ही दूरदर्शी निर्णय है। आज चौथा दिन उनके कार्यकाल का था। जिला के छपरा में थे वो। 3 दिनों मतलब सोमवार को, शनिवार को ट्रांसफर हुआ, रविवार को वो बैग उठाए पहुंच गए पटना, सोमवार को ज्वाइन कर लिया। वो उनकी शैली रही है, कामकाज का शैली रही है, उसी शैली में वहां पहुंचे। और पिछले 3 दिनों 4 दिनों के अंदर मतलब कई महीने से जो फाइलों का डिस्पोजल नहीं हो रहा था, वो सारा डिस्पोजल, लगभग फाइल अब निदेशक माध्यमिक के टेबल पर से खत्म हो चुका है। आपने देखा होगा कि उनका कई निर्णय आप तक पहुंच भी गया होगा, खास करके परीक्षा को लेकर उन्होंने स्पष्ट तरीके से जो बातें कही हैं। देखिए, योगेंद्र सिंह की एक खासियत यह है कि एक तो नालंदा, लखीसराय, समस्तीपुर, कई जिले में वो डीएम रहे, और डीएम के रूप में सारे विभाग को सिर्फ तनाव नहीं दिए हैं, पाठक की तरह इन्वॉल्व हुए हैं। कैसे सुधार हो सकता है, क्या कठिनाई है, मैन पावर की क्या स्थिति है, मैन पावर का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत ही तरीके से जिला चलाया है इन्होंने। तो वो अनुभव हमें लगता है कि क्योंकि माध्यमिक निदेशक के पद पर पहली बार किसी आईएएस की पोस्टिंग हुई है, और एक ऐसे आईएएस अधिकारी की पोस्टिंग हुई है जो जिला में बेहतर काम करके मुख्यालय पहुंचा है। और शिक्षा विभाग को लेकर तो अभी समझ जाइए कि एक अलग तरीके का मुहिम ही चल रहा है। तो पाठक सिद्धार्थ की ठीक उलट योगेंद्र के काम करने की शैली है। मानसिक तौर पर सामने वाले को टॉर्चर करना, प्रताड़ित करना का स्वभाव नहीं रहा है। हाँ, चीजों को ईमानदारी से देखना, सामने वाले से ईमानदारी की उम्मीद करना, सामने वाले से काम चोरी की बात सोचते तक नहीं है, ये सारी चीजें हैं। जिला में भी कार्रवाई करने में समय नहीं लेते थे, काफी लोगों पर कार्रवाई भी किया, सीओ लोगों के तो पीछे पड़े रहते थे। जहां कोई गड़बड़ी आई तो सामने, एक आईएएस ट्रेनी में है अभी रोसड़ा में, हमारे यहाँ एसडीओ है, उसको तो रगड़ के रख दी, काम उम नहीं करता, घर उड़ से नहीं निकलता है, तो इनको कंप्लेन मिलता होगा, छुट्टियां नहीं दिए। जब से वो लगता है 6 महीना हो गया, छुट्टी 2 बार एकदम है ना कि हम भी आईएएस हैं, छुट्टी का आवेदन लिख के भेज दिए तो डीएम छुट्टी दिए देंगे, छुट्टियां नहीं दिए, तैयार होकर घर में रह गए अले क्लास। और सुनते हैं कि सर्विस में भी उनका जो सर्विस बुक पर जो लिखा जाता है उस पर भी बढ़िया से इन्होंने हिसाब किताब कर दिया है कि आदमी फिट नहीं है। तो इस तरीके की सोच रखने वाले अधिकारी हैं, ऐसे अधिकारी को वहां बैठाया गया है। तो कई तरह के बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। सैलरी वगैरह को लेकर जो प्रॉब्लम हो रहा है, अब हमें लगता है कि वो प्रॉब्लम शिक्षकों को झेलना नहीं पड़ेगा। वो सारी चीजें हमें लगता है कि एकदम आ जाएगा, शक्ल में आ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हाई कोर्ट के जो कई डिसीजन आए हैं जो छात्र के अनुकूल हैं, उन पे इन्हें थोड़ी
कह सकते हैं कि सरकार के दृष्टिकोण से नहीं, बीपीएससी के बहाली के दृष्टिकोण से नहीं, इनको छात्र के दृष्टिकोण से इनको देखना चाहिए कि छात्र अगर हाईकोर्ट से जीत कर आए हैं और वो उसका जेन्युइन मांग है तो फिर निर्णय इन्हीं को लेना है कि डबल बेंच में जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट में। तो उसमें थोड़ा उदारता ये बरतें, छात्रों के साथ खड़े हो, जो इनकी छवि रही है, और उम्मीद करते हैं कि वो इस छवि के साथ खड़े भी